हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में हरियाली अमावस्या कब है, इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और श्रावण में पड़ती है इसलिए इसे श्रावणी अमावस्या कहा जाता है और सावन में हरियाली होती है इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और मैं इसकी पूजा विधि बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको आज करके दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए मिट्टी के मैंने शिवलिंग बना रखे हैं। दोस्तों, मिट्टी के शिवलिंग बना करके बेलपत्र का आसन दिया है और उसके ऊपर शिवलिंग रखी है। और दोस्तों, मैं पूजा बिल्कुल सरल तरीके से आपको घर में करके दिखा रही हूँ। और इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जैसे गणेश जी की पूजा करी जाती है तो गणेश जी की स्थापना करेंगे और सबसे पहले पूजा में दिया जलाए जाते हैं। तो दीप देवता को हम जला लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जब तक पूजा संपन्न हो तब तक यहाँ पर विराजमान रहे और जलते रहे। दीप देवता की पूजा संपन्न करने के बाद गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को जल चढ़ा करके और वस्त्र रूपी हम उन्हें कलावा दे देंगे। उसके बाद गणेश भगवान को लाल कुमकुम का टीका लगा करके पुष्प चढ़ा करके इनकी गणेश जी की पूजा को हम संपन्न कर लेंगे। उसके बाद शिव जी की पूजा करेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले जल डाला है, गंगाजल में स्थित जल। उसके बाद दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल करके चढ़ाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और पितृ दोष जो होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद लास्ट में सादा जल से स्नान करा करके और वस्त्र रूपी कलावा देनी चाहिए। और जनेऊ भी सफ़ेद रंग का जनेऊ शिव जी को दिया जाता है, अगर है तो चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद चंदन का टीका और सफ़ेद पुष्प शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प के बाद आपको लाल, पीला, गुलाबी जो भी मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम भगवान जी को भांग धतूरा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास भांग धतूरा है तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम शिव जी को अक्षत चढ़ा देंगे और लास्ट में हम काला तिल चढ़ाएंगे, जिससे कि सर्व दोष समाप्त हो जाता है और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है काला तिल चढ़ाने से। उसके बाद हम शिव जी को बिलपत्र चढ़ा देंगे। बिलपत्र में आप सिंपल तरीके से टीका लगा सकते हैं या फिर राम नाम लिख करके बिलपत्र को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, माता पार्वती जी के लिए थोड़े से श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया है, चूड़ी चढ़ाई है। और उसके बाद शिव जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए क्योंकि सोमवती अमावस्या है। और फल का भी लगा सकते हैं, खीर का भी भोग लगाना चाहिए जो सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से भोग लगाने के बाद जल घुमा देने चाहिए। अब लोटा में भी जल दे सकते हैं या अचमनी भी घुमा करके जल दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में भगवान जी को धूप दिखानी चाहिए और लास्ट में आरती करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने के बाद पीपल वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। तो पीपल वृक्ष में पूजा करनी चाहिए और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 की संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा आप श्रृंगार से भी कर सकते हैं या खाने की चीज़ें, फल, ड्राई फ्रूट्स लेकर के, चना लेकर के और आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त पीपल वृक्ष में धागा लपेटते हुए और परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद जो पूजा में चढ़ाई जाती है श्रृंगार का सामान उसका दान कर देना चाहिए। और इस दिन धोबन अगर मिल जाए तो उसे अपना सुहाग लेना चाहिए, उसे सुंदर लगवाना चाहिए और सिंदूर लगाना भी चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में हरियाली अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है 16 जुलाई को रात 8:10 से और 18 जुलाई को 12:01 पर समाप्त हो रही है। तुदीय तिथि के अनुसार हरियाली तीज सोमवती अमावस्या की पूजा 17 जुलाई 2023 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।